गवर्नमेंट का पैसा माफ कर दिया गया 10,000, 50,000 और कभी 1 लाख तक। लेकिन क्या कोई पूछता है क्यों किया, कैसे किया और किसने किया? ये सवाल के जवाब देता है जीएफआर रूल नंबर 19, जो सरकारी रिमिशंस और रेवेन्यू अमेंडमेंट पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। अब इस रूल का पार्ट नंबर 1 क्या कहता है? देखिए, रूल कहता है कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एडमिनिस्टर या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को हर साल 1 जून तक एक डिटेल स्टेटमेंट देना होता है ऑडिटेड ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर को। अब इन स्टेटमेंट में होता क्या है? देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में जितनी भी रेवेन्यू माफ किए गए हैं या फिर क्लेम्स अबेंडन किए गए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन से बिना किसी लॉ के फोर्स के, उनकी डिटेल स्टेटमेंट होती है ये। और इसमें एक क्लॉज भी है कि अगर रिमिशन 1,000 रुपए से कम का है तो उसे स्टेटमेंट में इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है। आइए आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कुछ किसानों को 2.5 लाख के ड्यूज माफ कर दिए गए किसी सूखे के चलते, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक कॉन्ट्रैक्टर को 3 लाख का रिफंड अप्रूव किया किसी टेक्निकल एरर के बेसिस पे। तो इन सब का एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनेगा और उसे टाइम पे सबमिट करना होगा। पार्ट नंबर 2 इस रूल का क्या कहता है? देखिए, स्टेटमेंट सिर्फ नंबर्स का कलेक्शन नहीं होता, हर रिमिशन को एक कैटेगरी में क्लासिफाई करना होता है और उस कैटेगरी के पीछे की वजह भी मेंशन करनी पड़ती है। कैटेगरीज जैसे नेचुरल कैलामिटी, टेक्निकल एरर, लीगल डिस्प्यूट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले और हर कैटेगरी का टोटल फिगर, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है। रूल नंबर 19 एक सिंपल रूल नहीं, ये एक ऑडिट शील्ड है। ये रूल इंश्योर करता है कि सरकारी पैसा बिना जस्टिफिकेशन के माफ ना हो, और अगर हुआ भी है तो उसका हिसाब किताब में लिखा होना चाहिए।